Hello student, I am Varun Nishant from LPM Public School. In this video, we are discuss about some questions on how do organism reproduce. So question is from NCERT and page number 140. How is the process of pollination different from fertilization? Question. How is the pollination is different? How is the pollination different from fertilization? Dear student, first everything in the science based on the term. So you have to know about basic about the term. What do you mean by what is the understanding aspect of terms? So terms are two terms are given in this question. The first term is pollination and second term is fertilization. Doesn't need to understand all aspect of the questions. Doesn't need to. It only if you have only described this one and this one, you will be able to gain your number. So first term, that is pollination. So pollination, very simple process in sexual reproduction in the sexual reproduction in plants during the transfer of pollen grain from pollen sac to the stigma. Stigma is the female part of the flower, female crown of the flower, female crown of the flower. So transfer of pollen grain. Transfer of pollen grain from pollen sac to the stigma of female reproductive part by air current, by or insect is called pollination. तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम पोलन सैक. पोलन ग्रेन कहाँ स्टोर होते हैं? तो पोलन सैक में स्टोर होते हैं. और ये क्या होते हैं आपके? ये जो होते हैं आपके पोलन सैक होते हैं. और यहां से क्या निकलते हैं? स्पर्म निकलते हैं. इस तरह के स्पर्म होते हैं. तो ये क्या हुआ कि सिर्फ पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है पोलन सैक से स्टिग्मा की तरफ. इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. नेक्स्ट, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. to form
डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड fertilization, fertilization is called fertilization। तो आप टोटली अब एबल हो गए हैं कि सेपरेट कर सकते हैं कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या है। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलिन ग्रेन अपने पॉलिन सेक्स से ट्रांसफर होते हैं, मूव करते हैं, लेकिन मूव नहीं कर सकते, किसी के द्वारा मूव करते हैं। अगर एयर करंट हो, इंसेक्ट हो, कुछ नेक्टर सकिंग बर्ड्स भी होती हैं, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। सो पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। So that's why the pollination and fertilization are different from to each other. अगर आप कोरिलेट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे रिलेट करेगा, तो पॉलिनेशन पहले ट्रांसफर होगा मेल पोलन ग्रेन मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक, तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ग्रो करता है, न्यूट्रिशन लेता है, उसके बाद पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर उसका न्यूक्लियस ट्रांसफर होगा। जब ट्रांसफर होगा तो फिर ओव्यूल को जाके फ्यूज करके फिर वो अपना सीड फॉर्म करेगा। तो पॉलिनेशन एक पहला स्टेप, और किसमें स्टेप है? तो फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉट इन द ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स। ये अदर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि पॉलिनेशन स्पेशली ऑकर इन flowers. So this is the difference between pollination and fertilization. Next question है, what is the role of seminal vesicle of prostate gland? देखिए seminal vesicle और prostate gland जो होती हैं, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती हैं। जब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, स्पर्म फॉर्म करके टेस्टिस से पेनिस तक ट्रेवल करने के लिए एक डक्ट होती है, उस डक्ट को बोलते हैं वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस से जब सीमेन ट्रेवल करता है एक सैक की तरफ, वो सैक को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। जब पर्सन इजैकुलेट करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब वो सेमाइनल वेसिकल से सीमेन डिस्चार्ज होता है। बट जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक फॉरवर्ड होती है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा सा आगे होती है, किससे? सेमाइनल वेसिकल से। एक जंक्शन पे मीट करती है, और वो जंक्शन क्या होता है? पेनिस में एक ही डक्ट होती है। पेनिस से एजैकुलेशन भी होता है स्पर्म का, और पेनिस से यूरिन भी एक्सक्रीट होता है, यूरिन भी पास होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर और वास डिफरेंट का जो जंक्शन होता है वहीं पे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कराती है? मीडियम प्रोवाइड कराती है फॉर द सीमेन। तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा है, व्हाट आर द चेंज सीन इन द गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? तो टाइम ऑफ प्यूबर्टी में गर्ल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात कि उनमें उनकी जो वॉइस होती है, वॉइस थोड़ी सी उनकी पिच लो हो जाती है, आवाज़ उनकी सुरीली हो जाती है। दूसरी बात है कि उनमें ऑयल ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेवलप हो जाती हैं। ये सारे चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, एग रिलीज होने लगता है। इट इज अ टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? जो एम्ब्रियो होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस में एम्ब्रियो सेट हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, उसमें नरिशमेंट कैसे मिलता है? तो नरिशमेंट मिलता है उसको प्लेसेंटा से। इफ वोमेन आर यूजिंग कॉपर टी, विल इट हेल्प प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बोलते हैं एसटीडी। अगर कहीं को फॉर्म पूछे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो क्या जो ये कॉपर टी है, कॉपर टी स्पेशली किसके लिए होता है? फीमेल यूज करती है। वो जो स्किल्ड डॉक्टर होते हैं वो कॉपर टी क्या करते हैं कि
फीमेल के यूट्रस के माउथ पे जाके सेट करते हैं, और सेट करने से जो ये कॉपर टी होता है वो क्या करता है कि स्पर्म को इसे एंट्री करने से फेलोपियन ट्यूब में जाने से रोकता है, चारों तरफ से उसको बैरियर बनाता है, उसको रोके। लेकिन क्या बैक्टीरिया और वायरसेस को भी रोकेगा? क्वेश्चन यही है कि फॉर वुमेन यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? क्या जो कॉपर टी है वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एसटीडी, फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, बैक्टीरिया वायरस से? क्योंकि बैक्टीरिया से भी डिजीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली डिजीज, एंड HIV भी होता है, HIV वायरस से होता है, और जो एक गोनोरिया से होते हैं, जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। तो ये जो दोनों डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, क्या ये कॉपर टी रोकेगा? तो ऐसा नहीं है। वो स्पेशली कॉपर टी जो होता है वो सिर्फ स्पर्म बैरियर के लिए होता है, वो बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट, तो वो जो फीमेल होगी वो जो STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अफेक्ट हो जाएगी। So this is the answer of this question of page number 140, that is how do organism reproduce. So another point is that asexual reproduction takes place through budding in. तो आपके ऑप्शंस हैं अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानियम, जिसमें पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है बडिंग के दौरान। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? तो ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लेशमानियम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट, इसमें बडिंग होती है। लेशमानिया या प्लाज्मोडियम या अमीबा में नहीं होती है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ईस्ट क्या होता है, बडिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? तो ओवरी होती है, यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, लेकिन इसमें दिया है वास्ट डिफरेंस किसमें होता है? मेल्स में होता है, जो कि एक डक्ट होता है। जब टेस्टिस स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, तो वो सीमेन जो होता है वो कैरी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वास्ट डिफरेंस इन द मेल। 4. What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? तो सीधी सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, न्यू कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनते हैं, और वो जब जो न्यू प्रोजेनी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने की कैपेसिटी गेन कर लेता है, और ये एक तरह का स्पेशल या एडवांस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। 5th है, व्हाट आर द फंक्शन प्रेफर्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? फंक्शन क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग के टेस्टिस में? तो टेस्टिस दो तरह का ग्लैंड फॉर्म करता है। पहला तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन व्हिच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्पर्म and also affect other body mechanism, and it also form the semen or sperm with the influence of FSH, follicle stimulating hormone. Why does menstruation occur? जो अनफर्टिलाइज एग होती है फीमेल में, वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो एग क्या होती है ओवरी से ओविडक्ट से होते हुए वो यूट्रस से एंडोमेट्रियल लाइन का कोरोड करते हुए ब्रीडिंग करते हुए वो रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और ये पूरा ओवर पीरियोडिकली चेंज होता है, पीरियोडिकली रिपीट होता है कि एक समय अंतराल के बाद फिर से रिपीट होगा। अगर मान लीजिए इस डेट में आया इस मंथ के, तो नेक्स्ट मंथ में उसी डेट पे वो उसी डेट के नियर अबाउट में वो पीरियड जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट ड्रॉ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो ये हो जाएगा आसानी से। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन कई मेथड से होता है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्शन ले सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जो पिल्स लेती हैं फीमेल्स, तो जैसे पिल्स लेंगी तो उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव में अगर वो ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंटर करता है तो उसको डेड कर जाएगा। और वेजाइना पिल्स होती है, वेजाइना में वो पिल सेट कर लेती हैं तो उसमें स्पर्म एंटर नहीं कर पाता। ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसेस है। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? ऑलरेडी आप जानते हैं। 10. हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? ये स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कराता है? तो आप इतने आसानी से समझ सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होता है वो आप जो रिप्रोडक्शन टेक्स
रिप्रोडक्शन से कैसे पॉपुलेशन स्पीसीज में स्टेबिलिटी आ सकती है, तो रिप्रोडक्शन से फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन से रिप्रोडक्शन में स्टेबिलिटी आ सकती है, या फिर जो भी मोर्टेलिटी है, जो भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि वो मॉर्टल है, तो एक टाइम बाद वो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अपने सस्टेनिटी, वो अपने जेनेटिक्स को, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को सस्टेन करने के लिए, अपने जर्म प्लाज्म को सस्टेन करने के लिए वो अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो प्रोजेनी अपना इंडिविजुअल नया रिप्रोडक्शन करता है, तो उसकी स्पीसीज जो है इस धरती पे, इस यूनिवर्स में स्टेबल होती है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेल्स के थ्रू पॉपुलेशन स्टेबल होता है। What could be a reason of adopting contraceptive methods? रीजन क्या हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए कि हम किसी तरह से जो फीमेल होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम वो फीमेल जो स्पर्म है उसके ओवम को फ्यूज ना करे, वो कंसीव नहीं करना चाहती है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करती है। तो these are the question for your chapter how do organism reproduce, and your chapter totally completed from all aspects. If you have any query, please ask in online classes. Thank you.